एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात बिजनौर की, जहां एक दामाद के सिर पर उस वक्त खून सवार हो गया जब वो अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को विदा कराने पहुंचा। जब बुजुर्ग सास ससुर ने बेटी को भेजने से मना किया तो दामाद ने घर के अंदर खून की नदियां बहा दी और अंजाम दी कत्ल की 2 वारदात। सामने से लगा ये तस्वीरें 2 अलग अलग प्रदेशों की हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें समाज में बुजुर्गों की हालत को बयां करने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बुजुर्ग अब अपराधियों के निशाने पर हैं। जहां एक तस्वीर में 2 बुजुर्गों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग को सरेआम गोली मारी गई। बदमाशों के निशाने पर बुजुर्ग। बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या। रुड़की में बुजुर्ग पर सरेआम फायरिंग। पहली तस्वीर बिजनौर के थाना सिहोरा के एक गांव चक महमूदपुर की है। इस गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में बुजुर्ग दंपति के बड़े दामाद को भी निशाना बनाया गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि डबल मर्डर की इस वारदात को किसी अपने ने ही अंजाम दिया है। सामने से लगा दिया। अब्दुल मलिक और कफीला ने अपनी मंझली बेटी की शादी कुछ साल पहले रिजवान नाम के शख्स के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी और दामाद के बीच अनबन रहने लगी। इस दौरान बेटी ने अपने पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए और खुद मायके आकर रहने लगी, जिससे रिजवान का परिवार बिखर गया। रिजवान ने कई बार अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके सास ससुर हर बार मना कर देते थे। बीती रात भी रिजवान अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी को अपने घर ले जाने का दबाव बनाने लगा, जिसमें विवाद हुआ और इसी दौरान गुस्साए रिजवान ने चाकू से अपने सास ससुर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे बड़े दामाद फहीम पर भी रिजवान ने कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी रिजवान की तलाश कर रही है। थाना सिहोरा के चक महमूद साहनी निवासिनी अंजुम ने अपने पति रिजवान, जो जानसठ मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, एक अभियोग पंजीकृत कराया है 307, 452 और 302 IPC का। रिजवान ने पारिवारिक क्लेश विवाद के कारण अपने ससुर और सास को चाकू से प्रहार करके हत्या किया तथा साढ़ू, जो उसी घर में रहता था, उस पर भी प्रहार किया। उसकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर शांति है। दोनों समूह को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त रिजवान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिजनौर में जहां एक दामाद ही बुजुर्ग दंपति की जान का दुश्मन बन गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर उन बेखौफ बदमाशों की है जिन्होंने सरेआम गंगनहर कोतवाली इलाके में बुजुर्ग पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग शाम के वक्त नमाज पढ़कर मस्जिद से अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बुजुर्ग के परिजनों को मामले की जानकारी दी और पुलिस को सूचना देने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन सरेआम हुए हमले से पुलिस अधिकारी भी सकते में हैं, क्योंकि बुजुर्ग पर हमला क्यों हुआ और किन लोगों ने किया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी के दावे अधिकारी कर रहे हैं। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफ़र किया गया है। इस संबंध में परिजनों से भी बात की जा रही है
और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि वजह कुछ भी हो, लेकिन माहौल बुजुर्गों की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। बदमाश हो या फिर कोई दबंग, बुजुर्ग उनका सॉफ्ट निशाना बने हुए हैं। हालांकि बुजुर्गों की सुरक्षा के प्रबंध करना स्थानीय थानों की जिम्मेदारी में आता है। लगा तो छोरा ही सामने से लगा दिया। बिजनौर से सरफराज और रुड़की से विनीत त्यागी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।